मैं संध्या त्रिपाठी, नव भारत दर्पण न्यूज से आगे के मुख्य समाचारों पर एक नजर। पाकिस्तानी सांसद ने अपने ही पीएम आर्मी जनरल को गीदड़ और बुज़दिल बताया। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? पाकिस्तानी सेना ने सारी नियतता की हद पार कर दी। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। आईटीओ के आसपास सायरन की आवाज, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को देखते हुए रेड अलर्ट जोन घोषित किया गया। बहुत बार ये पठानकोट एयरबेस के बाद जबरदस्त धमाके हुए, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन ये सारे स्वॉर्म ड्रोन अटैक हैं जिनको पूरी तरीके से विफल कर दिया। पाकिस्तान ने जो कल किया था वो एक बार फिर से आज करने की कोशिश की है। फिरोजपुर में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है, सेम टाइम, सेम पैटर्न, सेम गौरव, 6 तस्वीरें हमारे सामने और अंजाम। लेकिन बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री का संदेश बन रहा है, बंद एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आजाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे, तो इसमें तो और कोई मुल्क नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है।
उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहां बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दू में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी मां से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी मां है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाग गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आजाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं, गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं है। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए और भारतीय होने के नाते जो दुनिया में एक रिस्पेक्ट है आपकी, उस पर गर्व होना चाहिए। और दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती है वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए आईपीएल स्थगित, अपनी जमीन का इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे भारत। नेपाल ने कहा भारत के लिए हम हमेशा हर मुश्किल में खड़े। परमाणु जंग में नहीं बदलना चाहिए पाकिस्तान भारत का युद्ध, अमेरिका ने इस युद्ध में नहीं होगा शामिल। पाक सरकार ने कराची पोर्ट को उड़ाने की खबरों को बताया झूठा। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, संयम बरते भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध पर महबूबा का बयान। देश भर में सेना के शौर्य को देखते हुए कांग्रेस ने निकाला जय हिंद यात्रा। पटना में रह रही पाकिस्तानी महिलाओं को डिपोर्ट करने का मामला 2 महीने की मोहलत दी गई है। 10 जुलाई तक बनवाना होगा वीजा। जेपी नड्डा ने बुलाई अहम बैठक, देश भर की स्वास्थ्य सेवाओं पर की चर्चा। भारत और पाकिस्तान को देखते हुए यह बैठक अहम बताई जा रही है। रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के संग हुई बैठक। 2 घंटे तक चली बैठक। भारत और पाकिस्तान को तनाव को लेकर अहम मानी जा रही है बैठक। गृह मंत्री ने बुलाई अहम बैठक, अजीत डोभाल डीजीपी बीएसएफ एनएसए के अधिकारी रहे मौजूद। पंजाब के गुरुदासपुर में पाकिस्तान का नापाक हरकत, भारत ने ड्रोन अटैक को मार गिराया। PL-15 मिसाइल रेंज लॉन्ग्स जजो चीन ने पाकिस्तान को दिया तो वो फायर न होते हुए ही अपनी जगह पर फूट गया। पाकिस्तान ने फिर भारत के शहरों पर किया हमला। जो भारत माता की जय। लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करो। भारतीय सेना ने सियालकोट के बिजवात और चपरार सेक्टर में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब के फिरोजपुर के एक गांव में ड्रोन गिरा, कोई हताहत नहीं हुआ।
ਉਧਰ ਮਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੀਜੂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ नुकसान लग गया ਹੈ पाकिस्तान के ओकारा में भारतीय सेना ने भयानक हमला किया। चीख पुकार मची, लोग डर के कारण घरों से बाहर सड़क पर भाग आए। पाकिस्तान के रावलपिंडी पर ये भारत ने किया हमला और हुआ स्वाहा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पाकिस्तान के नूर खान बेस, रफीकी एयरबेस और मुर्द एयरबेस को उसने अपने त्यारों दागे से मिसाइल फजा से जमीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। सिरसा जिले में गिरी मिसाइल भारतीय वायुसेना ने की नाकाम। नहीं ये तो पता ही नहीं था अपने को कि भी ये इधर है। ये तो अब है गिरता तो दिखा है। ये तो मैंने उड़े पड़ा मम्मी मैं भैया तो रात को सो रहे थे, इन्होंने खुद देखा है आसमान में ऊपर छत पे सो रहे थे। जिन्होंने छत पे सो रहे थे देखा ही है। ये नहीं पता मैं यही देखा है। किसी को नहीं पता था।